नमस्कार। आज की कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो हैं जो आपके अध्ययन में सहायक हो सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। वाक्य की परिभाषा। एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ जाने से पूर्व सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य यानी सार्थक शब्द या शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए, वाक्य कहलाता है। यानी वक्ता जो भी कहना चाहता है वह सुनने वाले को यानी श्रोता को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, वही वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य के माध्यम से स्पष्ट हो जा रहा है कि बच्चे खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो जो कहना चाह रहा है उसका भाव स्पष्ट हो रहा है। दूसरा वाक्य है, पक्षी डाल पर बैठा है। तो इससे भी स्पष्ट हो जा रहा है कि इस वाक्य के माध्यम से वक्ता क्या कहना चाह रहा है। यानी जब हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं तो सबसे पहले उसका क्रम जो है वो उचित होना चाहिए, तो ही वे अर्थ व्यक्त करने में सहायक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भेद संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे वाक्य के भेद क्या है। पहला है सरल वाक्य। इसका उदाहरण इस प्रकार है, राम ने रावण को मारा। तो सरल वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य यानी कर्ता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाक्य में उद्देश्य राम जो है वो एक ही है, और यहाँ पे विधेय यानी ने रावण को मारा। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया होती है, वो सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जैसे कि आप जानते ही होंगे, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जब दो वाक्य जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं वे होते हैं योजक। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो और, इसके अलावा एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सारे योजक शब्द कहलाते हैं। और ये जब दो वाक्यों के बीच जुड़ते हैं तो ये उन्हें संयुक्त वाक्य बना देते हैं। वाक्य है यहाँ पर, रमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। तो यहाँ पर ये योजक जो है वाक्यों को स्वतंत्र ही रखते हैं। यहाँ पे दो वाक्य स्वतंत्र हैं और योजक के माध्यम से जुड़े हुए। जैसे राम ने काम किया एक स्वतंत्र वाक्य है, दूसरा वाक्य है अपने घर चला गया। तो दोनों ही स्वतंत्र वाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी मिला हुआ, यानी जो मिल जाता है उसे कहते हैं मिश्रित। अब मिश्रित वाक्यों को भी मिलाने का कार्य जो करते हैं वे योजक होते हैं। वे योजक इस प्रकार है, जब, तब, यद्यपि, तथापि, जैसे ही, वैसे ही, क्योंकि। ये सारे जब वाक्यों को मिलाते हैं तो उसमें एक वाक्य तो प्रधान होता है, दूसरा आश्रित वाक्य बन जाता है। यानी दूसरा वाक्य जो है अपना अर्थ प्रस्तुत करने में स्वतंत्र नहीं होता है, वो प्रधान वाक्य पर आश्रित हो जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। अब कब वर्षा हो रही थी? जब मैं घर से निकला। तो यहाँ तब वर्षा हो रही थी, ये आश्रित वाक्य बन गया। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। जब तक हमें इन तीनों वाक्यों की पहचान नहीं होगी, उसे सामान्य बात है कि पहचान सकते ही नहीं है। तो इसकी मुख्य बात इसलिए मैंने बताई ताकि आगे जब हम एमसीक्यू करेंगे तो इसकी पहचान जब होगी तो उसके माध्यम से हम सही उत्तर को चुन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? वाक्य संबंधित है संयुक्त वाक्य से, सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से, प्रश्न वाक्य से। यहाँ पर हम देखते हैं दो वाक्य है, आप घर जाएंगे, दूसरा वाक्य है पार्क जाएंगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है या के माध्यम से, यानी ये उदाहरण होगा संयुक्त वाक्य का। उत्तर है संयुक्त वाक्य। प्रश्न 2, राम आया सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतर है, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए, राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, उपरोक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा संयुक्त का। यहाँ और से जुड़े हुए हैं वाक्य, तो स्पष्ट है कि सही ऑप्शन जो है यही है, राम आया और सब प्रसन्न हो गए।
प्रश्न 3, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। वाक्य का संयुक्त रूप है सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। सूरज के निकलने के कारण फूल खिल उठे। जैसे ही सूरज निकला फूल खिल गए। क्योंकि हमें संयुक्त रूप में इसे परिवर्तित करना है, इसलिए सही उत्तर होगा सूरज निकला और फूल खिल उठे। प्रश्न 4, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। जैसे ही मैं अच्छा खेला वैसे ही मैं हार गया। मेरे अच्छा खेलने के बावजूद भी मैं हार गया। मैं खेला और हार गया। तो सही उत्तर क्या होगा संयुक्त वाक्य के लिए? बिल्कुल सही, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। प्रश्न 5, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? मिश्र यानी मिश्रित, जैसे हमने पहले देखा था मिश्रित वाक्य क्या होता है। पहला है जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। दूसरा है परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए। तीसरा है परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम घूमने चले गए। उपरोक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। क्योंकि मिश्र वाक्य बनाना है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। तो इस प्रकार के हमें वाक्य बनाने हैं कि एक आश्रित वाक्य हो और एक प्रधान वाक्य। तो जैसे ही वैसे ही लगाते ही ये कंडीशन पूरी हो जाती है, इसलिए मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। प्रश्न 6, कमाने वाला खाएगा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। कमाने वाला ही खाता है, कमाने वाला ही खाएगा, जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, जो कमाएगा वह खाएगा। तो सही उत्तर है जो कमाएगा वह खाएगा। प्रश्न 7, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप है मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा किया वे चले गए। अगला है मजदूरों ने अपना काम किया और चले गए। तो संयुक्त रूप होगा मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। प्रश्न 8, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण है जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए। उपरोक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। प्रश्न 9, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। वाक्य का भेद है, यानी यहाँ पे हमें बताना है कौन सा प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है देशज। सही होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि वाक्य में हम देखते हैं जैसे ही सिपाही ने इशारा किया वैसे ही गाड़ी चलती। तो जैसे ही है इसलिए स्पष्ट है कि मिश्र वाक्य होगा। प्रश्न 10, आपके इसीलिए अच्छे अंक आए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। वाक्य किस भेद से संबंधित है? मिश्र वाक्य से, संयुक्त वाक्य से, सरल वाक्य से, आश्रित वाक्य से। उत्तर होगा मिश्र वाक्य से। प्रश्न 11, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। वाक्य संबंधित है मिश्र वाक्य से, सरल वाक्य से, संयुक्त वाक्य से, कटु वाक्य से। तो उत्तर होगा संयुक्त वाक्य से। प्रश्न 12, आप पानी पिएंगे अथवा जूस। वाक्य का भेद है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं आप पानी पिएंगे एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है या जूस। यहाँ पे शब्द तो केवल जूस है, लेकिन वो यहाँ पे बता रहा है कि आप जूस पिएंगे, इसलिए अथवा लगाया गया है जो संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न 13, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए, जैसे ही पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, पुष्प के खिले और सभी प्रसन्न हो गए। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। प्रश्न 14, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया। वाक्य का सरल रूप है सुमेश फुटबॉल खेलते खेलते चला गया, सुमेश फुटबॉल का खेल खेल कर चला गया,
सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया, सुमेश फुटबॉल खेलते ही चला गया। तो सही उत्तर है सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। 15वां प्रश्न, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। वाक्य संबंधित है संयुक्त वाक्य से, सरल वाक्य से, मिश्र वाक्य से, प्रश्न वाक्य से। इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य से, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ और का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 16, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। वाक्य सरल वाक्य रूपांतरण होगा, वह विद्यालय जाने से पहले भोजन करता है। ख, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। ग, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। घ, जैसे ही वह भोजन करता है वह विद्यालय चला जाता है। सही उत्तर होगा वह भोजन करके विद्यालय जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। बहुत जल्दी ही व्याकरण के नए विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।